हमारे देश का झंडा अगर लाखों सालों का हम अगर विचार करते हैं, लाखों सालों का इतिहास अगर हम लोग देखते हैं, तो ये देश हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए था। 15 अगस्त 1947 के बाद अंग्रेजों ने इस देश पर विजय प्रस्थापित किया और हम गुलामगिरी में चले गए। जो आखिरी लड़ाई हुई वो लड़ाई भगवा झंडा और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा लेकर वो लड़ाई हुई थी। अगर पारतंत्रता में हम लोग जब गए तब हमारा झंडा केसरी यानी भगवा था, तो जब हमें स्वतंत्र मिला तब भी हमारा झंडा भगवा ही होना चाहिए था। तिरंगा झंडा हमें बहुत अभिमान है उसका, क्योंकि हमारा ये राष्ट्रध्वज है। तिरंगा झंडा उसकी आन बान शान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हजारों सैनिकों ने तिरंगा झंडे के लिए 3 बार युद्ध में अपना बलिदान दिया है। हम उसका बिल्कुल आदर सम्मान करते हैं। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम होना चाहिए था। आज का भी जो राष्ट्रगीत है हम उसका भी सम्मान करते हैं। उसका अगर सम्मान कोई नहीं करता है तो उसको ठोकने की भी तैयारी हम लोग रखते हैं। लेकिन ये हमारी राष्ट्रगीत वंदे मातरम ही होना चाहिए था। हमने जो इस देश ने सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता जिसका स्वीकार किया है, उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप हिंदू धर्म के बारे में गालियाँ बको, आप हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी करो, आप हिंदू धर्म जिन देवी देवताओं को मानता है उनके बारे में कुछ भी कहो, कुछ भी लिखो, उनका कुछ भी विडंबन करो। यही सेक्युलरिज्म आज भी चालू है। देश स्वतंत्र होने के बाद आज भी ऐसा एक दिन देश में नहीं गया कि इस देश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हुए। इस देश के सीमा पर हमारे जवान शहीद नहीं हुए। आज तक हमारे जवान शहीद होते हैं। पूरे विश्व में सिर्फ एकमेव हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि किसी भी युद्ध किए बिना सबसे ज़्यादा शहीद होने वाला जवान हमारे देश का जवान है। एक चाइना के खिलाफ युद्ध छोड़कर बाकी जितने भी युद्ध हुए हम लोग जीत चुके हैं हमारे जवान। लेकिन युद्ध न होकर भी जो जवान सबसे ज़्यादा विश्व में शहीद हुए वो हिंदुस्तान है। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जिस शत्रु के खिलाफ लड़े थे, जिनको उन्होंने खदेड़ दिया था, हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया था, वो हमारे देश के शत्रु आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से हमारे खिलाफ रोज उनकी कार्रवाई चालू है और हमारे खिलाफ आज भी हमें ख़त्म करने के लिए वो खड़े हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना जैसे देश हमारे देश के खिलाफ है। रोज आतंकवादी कार्रवाई चालू है, लेकिन उनको मदद करने वाले हमारे देश में रहकर यहाँ का खा के, यहाँ का पी के, यहाँ की हवा लेके जीते हैं, लेकिन हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करने वाले, इन शत्रु राष्ट्रों को मदद करने वाले गद्दार हमारे ही देश में पलते हैं। हमारा देश ऐसा है कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के खिलाफ मैच जीतता है तो फटाके भी हिंदुस्तान में ही फूटते हैं। 26/11 जैसी घटनाएं यहाँ पे होती है। आतंकवाद, दहशतवाद, लव जिहाद, गो हत्या अभी भी उतने ही बड़े पैमाने पे चालू है जितने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के पहले थे। आज भी हमारे देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है।